गुरुजी कहीं गए हैं, बच्चों के साथ हैं। बच्चों से कहा देखो बच्चों आज मेरे साथ खेल करो, जैसा खेल मैं कहूँ वैसा ही करो। बच्चों ने कहा हम तुम्हारे साथ खेल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमें मार देंगे। बोले तुम क्या समझते हो कि क्या मेरे पिताजी ने आज तक मुझे मार दिया क्या? हमारा कुछ भी कर पाए हमारे पिताजी? बोले पहला सच सच बताओ तुम्हारी रक्षा कौन करता है? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्मं तदप्य दुर्लभमर्थदम्। कुमार, ये कुमार तुम्हें कौन सिखाता है ये सब विद्या? तुम्हारे गुरुजी कौन है? हमारे साथ तुम पढ़ते हो, बैठते हो, लिखते हो। बोले हमारे गुरुजी हमारे पास आते हैं, हमें बचाते भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। हमें सब विद्या ज्ञान वही देते हैं। तुम भी मेरे साथ बैठ करके भजन करो। बच्चों ने कहा देखो पहला दिया, हम अभी बच्चे हैं, बचपना में भजन नहीं किया जाता, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। सुखमेन्द्रियतम दैत्या देहयोगेन योगिना सर्वत्र लभ्यते जीवात् यथा दुःखमयत्नतः। बुढ़ापे में जाकर के भजन करना चाहिए, जीवन भर अनेक इंद्रियों के भोग करने चाहिए। ये बच्चे कह रहे हैं, पहला ने कहा नहीं ऐसा नहीं, बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता। कमर जवाब देती है, दांत जवाब देती है, खांसी इत्यादि होने लग जाती है। बैठने का प्रयास करते हैं लेकिन बैठा नहीं जाता है। इसलिए जवानी में ही भगवान का भजन करना चाहिए। जवानी में भगवान का भजन होगा तो सज्जनों बुढ़ापे के लिए यह हरा भरा पेड़ हो जाएगा। अन्यथा जवानी में यदि संसार के कार्य में फंस जाएंगे तो बुढ़ापे में यह पेड़ सूख जाएगा। फिर भजन करने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उबासी आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी, तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। सुभद्रा कहती है कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कंठ से गला बोल नहीं पाएगा, खांसी इत्यादि होने लग जाएगी, तो कैसे भजन करेंगे? इसलिए प्रभु अभी जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक ही भजन करना चाहिए, भजन हो पाता है। बालकों को समझाया तो बालकों ने कहा पहला अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति होगी तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल तुम चिंता मत करो। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। देवता मनुष्य गंधर्व जिन जो भी हों सब भगवान के ही भक्त हैं, भगवान का ही भजन करने का प्रयास करते हैं। यक्ष गंधर्व सब भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। आज प्रहलाद के पास आकर के कह दिया पिताजी ने तेरा भगवान कहाँ रहता है? तुझे अपने नारायण का बड़ा घमंड है, कहाँ है वह? हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुलभेदी कराधमा। सभी बच्चों को साथ लेकर के आज प्रहलाद जी नृत्य करने लगे। प्रहलाद के साथ सारे बच्चे आनंदित हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण Bye.
हिरण्यकश्यप ने दूर से ही अपनी गदा का प्रहार किया। हे दुर्विनीतम मंदात्मन कुल वेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम निश्चित्वाद्यमक्षरम्। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुलभेदी कराधमा, मैं पहले ही कहता था जिस अंग में यदि एक अंग में कैंसर हो जाए तो उस अंग को काट करके फेंक देना चाहिए, अन्यथा पूरे शरीर में कैंसर हो जाता है। और वही रोग हमारे कुल में लग गया। पहले यहाँ कैंसर प्रहलाद में पैदा हुआ, अब इसने सारे बच्चों को अपने जैसा ही बना दिया है। अब देखता हूँ आज तेरा भगवान कहाँ रहता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्या कैसी बातें करते हैं आप, जो ये बोल रहे हैं ना, ये तात तुम जो ये बोल रहे हो वह बोलने की भी आवाज वही दे रहा, वाणी वही दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। और वो कहाँ नहीं रहता है। न केवलम में भवतश्चरा सवे बलम बलिना चा परेशो परे वरे मिस्तर जंगमाए ब्रह्मोदयो ये न वसं प्रणीता ब्रह्मोदयो ये न वसं प्रणीता। गाने देता न केवलम भवतश्च राजन, मेरे पास ही नहीं रह रहा है, सारी सृष्टि में रह रहा, सब जगह रह रहा है, और यहाँ तक कि जड़ पदार्थों में भी रह रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस कमरे में भी तेरा भगवान है? बोले हाँ। भक्त ने हाँ कही तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, आत्मविश्वास है। तुरंत हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया और गदा का प्रहार करते ही उसमें से चढ़ खंबा बोलता हुआ वहां से नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आ गया। बोले श्री नरसिंह भगवान वासो यदि सर्वत्र कस्तम स्तंभे न दृश्यते। स्तंभे से नरसिंह भगवान होकार करते हुए प्रकट हो गए सज्जनों। अब इनको देखते ही हिरण्यकश्यप डरने लगा। भगवान ने दौड़ करके इसको पकड़ लिया। बोले मैं
13वां महीना है। बोले ना न ऊपर मरो न नीचे मरो। बोले न ऊपर मारेंगे न नीचे देहरी पर तुझे मारेंगे। बोले न किसी हथियार से मैं ना मरूं। बोले हथियार से तुझे नहीं मारेंगे, नाखूनों से फाड़ देंगे। बोले ब्रह्मा की सृष्टि में मैंने वर मांग रखा है किसी से ना मरूं। बोले ब्रह्मा जैसों को हम बनाते, हमें ब्रह्मा जी नहीं। सारे वर जब वरदान जब इसके पूरे हो गए तो भगवान ने देहरी में घुटने में रख करके इसका बीच से फाड़ दिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। अब तो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? किसी के जाने से शांत नहीं हो रहा, सब घबराए हुए हैं। नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ, उनकी प्रिय अर्धांगिनी है, उनके आने से ही इनका क्रोध समाप्त होगा। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी से कहा चलो, आपके पत्नी बड़े रुष्ट हो रखे हैं। आज लक्ष्मी जी बड़ी तैयार होकर के लक्ष्मी जी ने थाल सजाया। थाल सजाती हुई छम छम करती हुई आज पहुंच गई भगवान के पास। अरे मेरे पतिदेव तो बड़े शांत स्वभाव के, उनको क्रोध कैसे आ सकता है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानन्दं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उनको क्रोध आ गया। आज लक्ष्मी गई, सर उठाया नहीं, चरणों से आरती करना प्रारंभ किया। चरणों से आरती करते गई, घुटने नाभि और वक्ष स्थल की मुखमंडल में जैसे ही किया, भगवान नरसिंह ने हुंकार की। लक्ष्मी जी ने खाली आरती की फेंकी और दौड़ पड़े। बोले ये हमारे पतिदेव नहीं हो सकते। विचार किया देवताओं ने कि अब इनका क्रोध कैसे समाप्त हो। नारद जी ने बताया कि जिसके लिए अवतरित होकर के आए हैं उसी को यदि भेज दो तो इनका क्रोध समाप्त हो जाएगा। आज प्रहलाद जी मुक्त चलते हुए भगवान नरसिंह के चरणों में लेट गए। सज्जन, भगवान नरसिंह आज प्रहलाद के लिए ही ऐसा रूप धर करके आए हैं जिन्होंने ऊपर का पशु का शरीर बना रखा है और नीचे का मनुष्य का शरीर बना। नर और नरसिंह, सिंह का स्वरूप ऊपर का है और नीचे का हाथ में वो प्रहलाद को उठा लिया और प्रहलाद को उठा करके कहने लगे प्रहलाद तुझे बहुत दुख हुआ होगा। अरे गिरते गिरायो तो ये नाग से डसायो, गिरी से गिराया नाग से डसाया। क्या क्या अत्याचार तेरे ऊपर नहीं किया, फिर भी तूने, मैं किस कैसा निर्दयी हूँ कि तुझे दर्शन तुझे बचाने तक नहीं आया। अरे क्वेदम बपू पचवज सुकुमार क्वेता प्रमत्त कृतदारुणया तमस्ति आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्वा गंतव्यमंग समये यदि आज भगवान अपने सेवक से क्षमा याचना कर रहे हैं। वेदम बपू, तुम तो राजा के लड़के हो, तुम्हारे हाथ पांव बड़े सुकोमल हैं। अरे अनेक पहाड़ों से तुझे गिराया, पत्थरों में तुझे गिराया, कांटों में चलवाया, बड़ा दुखी हुआ होगा। मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में बड़ी देर होगी। ऐसा दयालु है परमात्मा, आज बच्चे से क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं। पहला को अश्रु धाराओं से भगवान आज धुला रहे हैं और परम स्नेह से गोद में ले रखा है। आज तुरंत प्रहलाद जी ने आज भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा गजा सुर गणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे गतौ वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणे रघुनाथि विप्रो किं तुष्टुमर्हति समय हरिरूप
अग्रजाति। प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। कहाँ मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ था और राक्षस कुल में उत्पन्न होने के बाद आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी। इतनी कृपा तो आपने लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं की होगी। कभी गोद में लेकर के लक्ष्मी जी को आपने